नमस्कार, आदाब साथियों। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल दाऊद टाइम्स चैनल के माध्यम से मैं आपका अपना सीआई तोमर। ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात गोलीकांड। दिनांक 27 जून की रात करीब 12 बजे जनता मजदूर कॉलोनी स्थित एक मकान के चौथे मंजिल पर अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोलियां। पीड़ित महिला का आरोप पति ने 5 लाख लेकर की थी फरारी। आज गाजीपुर में मिला फिर हुआ विवाद और रात में उनके घर पर हुआ हमला। 112 नंबर पर दी गई जानकारी। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। क्या नाम है आपका? ईना। इन्हें क्या 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 आज जो आपने कॉल की है फायरिंग की, किस वक्त की घटना है ये? 12 बजे की बात है। क्या मसला था आपका? मसला क्या, मैं आज मेरे हस्बैंड का पता चला था 5 महीने से भागे हुए मेरे हस्बैंड। 12 फरवरी कुछ भी नहीं करते वो। अच्छा। जब मुझे पता चला कि नटिया लगा रखा टेम्पर का, मैं वहां पर गई बात करने कि तुम पैसे लेके क्यों भागे, तो बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मुझे मारा पीटा। पैसे लेके भागे? कब भागे आप? 12 फरवरी को। 12 फरवरी जी, 5 महीने हो गए। कितने पैसे? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपके घर में कैसे रखा हुआ था? मैंने ला के रखे थे, मुझे दूसरा फ्लैट लेना था इसलिए रखे थे। अब मुझे क्या पता था मेरा आदमी ऐसा करेगा जो घर से पैसे ले आएगा। मैंने तो भरोसा करके रखा था ना, मुझे नहीं पता नहीं भरोसा तोड़ देगा मेरा। जॉब करती हूँ मैं। क्या जॉब करते हैं? कपड़े की शॉप पे। तो कितना टाइम हो गया पैसे लेकर भागे? 5 महीने हो गए 12 फरवरी को। उससे और ये आज गोली चलने से क्या मसला है? मसला ये है, मैं आज गई थी अपने आदमी पे, तो उनने क्या कहता अपने आप को ही मारा पीटा, मुझे भी मारा अपने आप को भी। गाजीपुर मंडी की तरफ, क्या नाम है, केड़ गाँव क्या है, खोड़ा गाँव है, ऐसा कुछ नाम है। किसी ने बताया था, मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचते पहुंचते मुझे 3-4 बज गए थे वहाँ पर। कौन कौन थे आप जब पहुंचे? मैं मेरी बहन थे, वो अकेला था वहाँ। पब्लिक इकट्ठी कर ली थी मेरे लिए, मुझे मारने के लिए। अच्छा। कह रहा है कि और कोई कह रहा है मैंने शादी नहीं कर रखी, साहब मना कर रहा है, निके के पेपर भी लेके भागा हुआ है। अच्छा। तो मैंने फोटो वोटो दिखाई सबको, मैं देखो मेरा आदमी है ये, और ऐसे ऐसे मैंने कंप्लेंट दिखाई। तो सबने कहा बैठ के बात कर लो। मैं बैठ के बात कर ले, तो उन्होंने बात नहीं करी, मेरे पास छोड़ा, मेरे पेट पे लात बात मारी, मैं बेहोश हो गई थी वहाँ। फिर मेरी बहन ने मुझे उठा के लेके आए, और ऊपर नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए मुझे नहीं पता। तो आज ये जो आपके घर पे जो गोली की वारदात हुई है, किस समय की बात है? 12 बजे की बात है ये। और किस टाइम की आपने? मैंने जब कॉल करी नीचे उतर के, क्यों गली में नेट और रात नहीं, बाहर जाके कॉल करी है मैंने। वो गोली किसने चलाई आपने देखा? मैंने नहीं देखा, बस ये कह रहे थे तू नकर हमको टॉर्चर क्यों करती है, आज तू क्यों गई वहां पर भी पहुंच गई, तुझसे टॉर्चर करने, क्या तू बहुत टॉर्चर करती है इसको। क्या एक लोग थे? मैंने ये नहीं देखा कितने लोग थे ना, मैंने चेहरा देखा, बस आवाज सुनी थी जब मैं नीचे आ रही आवाज सुन के। आवाज सिंगल सुनी थी या एक दो आवाजें और थी साथ में? जैसे आदमी चेहरा नहीं देखता है, आवाज तो जहाँ मतलब थी 2-3 जनों की। हाँ। मैं चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा। जब मैं नीचे उतर रही थी छत पे थी मैं, मेरी बहन सब छत पे थे। हाँ। क्यों गर्मी का टाइम हो रहा है, बहन आई थी मुझे देखने कि दवाई वाई खा ले आराम कर ले, मैं छत पे रहती हूँ। क्यों? आपका कहने का मतलब ये है जिस टाइम पे आपके घर के अंदर गोलियां चली है जी, तो उस वक्त आपने लोगों का चेहरा नहीं देखा, नहीं, बल्कि आपने आवाज सुनी है। 2 से 3 लोगों की आवाजें हाँ, थी जो आपने सुनी है, जो सुनी है मैंने। फिर क्या कहते हैं, कहने लगे तू अकरम को वहां ही पहुंच गई टॉर्चर करने, तू वहां कैसे गई, तू यहाँ भी ना, तो इतने में नीचे उतरी, इतने में आवाज आ गई धमदेसी, और मैं जब धमदेसी से आई मैं छत पर भागी। फिर क्या कहते हैं, कूदने की पहली बार सुनी मैंने तो आवाज ऐसे धमदेसी गोली की। मैं जब नीचे भागी तो जब सबने बताया कि इधर की तरफ भागा है वो लड़के, 2-3 बंदे ऐसे कुछ बता रहे थे सब, मैंने देखे नहीं। मगर फिर मैंने कॉल करी, मेरी बहन थी, मेरी दोनों बहन आपके साथ में थे जी। इस समय की बात थी ये करीबन यही 12 बजे का टाइम होगा। तो आप हम साथ में छत रहते थे? नहीं, हम आए थे, हम आज पता चला था ना गरम कमाए जी जगह, तो हम वहीं गए थे, हम तीनों बहनें। तो वहाँ भी इसने अपना सर्वर फाड़ लिया, कह रहा तो मैं फंसाऊंगा, हम काहे में फंसेंगे। तो कह रहा मेरी बीवी नहीं, हमने फोटो वगैरह दिखाया, मैं पब्लिक इकट्ठी कर ली, तो ये कह रहा बोलो बैठ के बात कर लो, मना कर रहा। तो वहां से आ गए, फिर ये बेहोश हो गई थी, लात पात मारी, मैं उनको लेके आ गई, शादी कर ली, कमरा ले रखा है किराए पे वहाँ पर। अब तो कमरा ले रखा है, अकेले तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो साथ में होगी। और किसने बताया था कि शादी कर ली? किसने बताया? बस पता चला, जिसने नाम नहीं ले सकती मैं उसका। अच्छा, आपको गुप्त सूत्रों से पता चला? जी।
नाम ले नहीं सकती बस अब मैं। आपके लोग अभी जो पुलिस वगैरह जैसे आई टाइम से? जी हाँ, टाइम से आई थी पुलिस। मैं इससे पहले जो मैंने कार्रवाई करी उस पर कार्रवाई पे कुछ नहीं हुआ। क्या आई कार्रवाई परसों की थी तरसों आपने? मैंने यही मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ कर रखी थी, ये पैसे लेके भागे थे। आई परसों भी मेरे जेठ ने मुझसे बदतमीजी करी, बदतमीजी। हाँ, तो आ गया होगा छुट के, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझसे गाली करी, मुझे धक्का वक्का दिया था उन्होंने गली में। जब भी 16 नंबर कॉल करी थी मैंने तो आ गए थे। और अभी मुझे मिला था 9 बजे यहाँ पर, जब मैं यहाँ आई हूँ थाने से। आपके हस्बैंड से और आपके ससुराली से 2-3 वो बार मुझे विवाद पसंद हो नहीं चुका करते, है। वो लोग ससुराल वाले उन्हें मेरे आदमी ने मुझसे मर्जी से कर रखी है और झूठा भी दिखा रखा है, बेदखल कर रखा है। मेरे को पसंद नहीं करते, कहते ये लड़की गलत है, ये है, वो बहुत गलत। निकाह में तो वैसे भाई भी बैठे थे इनके। निकाह में तो उसके भाई भी बैठे थे। कौन से भाई बेटे थे? छोटा वाला भी देवर बैठा था मेरा। तो आपके बीच में जो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, किस बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है इतना? घर वालों को लेकर ही चल रहा है या उनके आपस घर में वाले तुम्हारी कोई? मेरे पे काम नहीं करते मेरा आदमी। मेन बात तो ये है। आए दिन के कलेश मुझे 3 साल हो गए जब से इधर आई हूँ ना। पहले जब से मेरी शादी हुई थी तो मुझे कमा के देते थे, चांदबाग में रहती थी मुझसे पहले। जब से इस कॉलोनी में आई हूँ, मेरी ससुराल यहीं पर ही है, यहीं 2-3 गली छोड़ के है। जब से इधर आई ना, जब से मैं पता नहीं क्या हुआ, उसको भड़का के मुझे मार पिटवाते थे और मुझे मारते थे उनकी बातों में आके। हर दूसरे तीसरे दिन की कलेश रहती थी। फिर भी मैं कहती मैं चल कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। अब 12 फरवरी को मैं घर छोड़ के गई, जब आके देखा तो घर में पैसे नहीं। बेटे को कपड़े दिलाने गई थी मैं, सोने के बुंदे में बेटे की चेन वेन थी, सब ले गया। अब ये जो पुलिस कार्रवाई हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं हूँ, क्यों कार्रवाई हो। आज तो देखो ये बात है, आज तो ये करके गए, कल को कुछ और हो जाए। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई रहता नहीं है। अकेली औरत तो क्या कर लेगी, गोली के आगे तो कोई मर्द भी नहीं कर पाएगा। मैं तो औरत जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मुझे सपोर्ट मिले, मेरी हेल्प करे। इस चीज की यही मतलब किसने मेरे साथ ऐसा करा है, मुझे शक अपने आपके दिन साथ पे ही में है घटना घटी जी। है, इसके लिए आप प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से यही चाहती हूँ ना मैं, खतरा है ना, उनको पकड़ा जाए। बस हमें यही इंसाफ खतरा तो मुझे इन पे डाउट है और किसी पे है नहीं। क्यों इनसे ही चल रही मेरी लड़ाई काफी टाइम से, 5 महीने से। क्यों मैंने परसों अपने जेठ को बंद भी करवाया था ना, मुझसे बदतमीजी करा था, तो इसी चक्कर में। और आज इसके भाई के पास गई, वो आगे पैसे दे के मुझे आज बोलना 9 बजे मिला। मैं तो आईओ को मैं तो पैसे दे के आया तो तुम मुझसे क्या कह रहा, मैं तो आ गया, कह रहा तू क्या सोचे मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो आईओ को पैसे दे दिए, तू क्या सोचे मैं बैठ जाऊंगा। आपके सामने देते पैसे? नहीं, उसका कहने पे बोल रही हूँ मैं, मैंने नहीं देखा देते हुए। आपके जेठ का कहना है? जेठ का कहना आज मिला था, वो कह रहा था मुझसे। मैंने तू आ गया ना, आईओ का फोन आया ना कुछ आया ना, मैंने सेंड करे थाने में। मुझसे कह रहा था इन पर मुकदमा नहीं बनेगा, तो मैं किलस के वहां से आ गई। मैं कोई बात नहीं, मत करो, आपको जो दिल करे करना, मत करना। मैं अपने घर जाती हूँ ना, मैंने साइन करा ना मैंने केस को लिया था। मेरे को भी मुझे अपना समझते नहीं ना कभी मुझे बहू समझा। मुझे तो उल्टा सीधा कहते हैं, इतना गंदा गंदा आरोप लगाते हैं मेरे लिए। आप अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी मदद करें। जो आपके साथ में जो घटना घटी है, इसकी संगीन जांच की जाए और जो भी जिसमें जांच में जो मैं परेशान हूँ इसकी भी हेल्प करे जाए। गोली कांड में जो भी आरोपी जांच के दौरान जो आरोपी पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये चाहते हैं ना? यही चाहती हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप, दिखाएंगे जरा? अंदर रहती हूँ गली में। पक्का मैं आ गई हूँ इसमें। मैं ऊपर रहती, चौथी मंजिल पे। हैं? चौथी मंजिल पे रहती हूँ मैं। चौथी मंजिल पर गोली कहाँ चली? ऊपर चली है मेरे घर की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 27/6/25 के 44 गली नंबर 12 जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम दिल्ली पर इसी मकान पर गोलियां चलने की वारदात को अंजाम दिया गया है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कहाँ गोली चलाई थी। चलिए आगे चल के दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये निशान है जहां पर खाली राउंड 2 राउंड के निशान है। कहाँ लगी गोली? मेरी छत पे। ये शॉर्ट पॉइंट है। और भी कहीं नहीं, यही है बस।
यही गोली चलाई थी ये? जी। क्या कहेंगे अब आप? मैं ये कहूँगी पता लगाया किसने करा है, बार मुझे डाउट नहीं पाई, उनका ही नाम ले जा रहा था ससुराल में मेरा आदमी का। कहते वो तो अपने आदमी को बहुत परेशान करती है ना, टॉर्चर करती है, करती है, जान से मार देंगे।